मयंक की नजर जैसे ही फोन पर पड़ी, झुंझलाहट के मारे उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। उसका दोस्त आर्यन उसे कॉल पर कॉल कर रहा था, वो भी ऐसे समय पर। उसने बेमन से कॉल पिक किया और धीमे आवाज में बालकनी से ही बातें करने लगा। क्या बात है, जल्दी बोल आर्यन। अरे भाई, कहाँ है तू? आज शाम को दिखाई नहीं दिया और ऐसे फुसफुसाकर क्यों बोल रहा है? अरे वो ऐसे ही यार, अंशिका के साथ हूं, जल्दी बोल। अब ये कौन है? है कोई ऐसे ही, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बोल। अरे वो तो मैं पूछ रहा था कि क्या तू कल कॉलेज फंक्शन में आएगा क्या? तभी पीछे से अंशिका बालकनी में आ जाती है और मयंक का फोन लेकर आर्यन को जवाब दे देती है। नहीं, मयंक कल कॉलेज नहीं आएगा क्योंकि हम लेट नाइट फन करने वाले हैं। इतना कहती ही अंशिका ने कॉल कट कर दिया और धीरे धीरे मयंक के करीब चली गई। वो अचानक उसे ऐसे इतने पास देखकर घबरा जाता है। उसे तभी याद आ जाता है कि उसने अंशिका के बारे में अपने दोस्त से ठीक से बात नहीं की थी। बेबी तुम, और वो दरवाजे पर कौन था? लैंडलॉर्ड चले गए? मयंक को आर्यन के साथ इस तरह से बात करते देख अंशिका का मूड खराब हो गया था। उसने गुस्से में कहा, कॉल में तो तुम मुझे ऐसे ही कोई करके बता रहे थे और अब तुम्हारी बेबी हो गई मैं? क्या यार मयंक, मूड ऑफ कर दिया तूने। सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी। बताना कौन था दरवाजे पर, और तेरा मूड तो मैं फिर से बना देता हूँ। मयंक ने प्यार से उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश की। नहीं आना अब मुझे तुम्हारी बाहों में। जब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी बता सकते थे। अरे बता दूंगा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? बता तो दरवाजे पर कौन था? मयंक बार बार दरवाजे के बारे में पूछता, पर अंशिका उसे कुछ जवाब नहीं दे रही थी। मयंक वहीं बालकनी में स्टार्ट हो गया। उसने उसके क्रॉप टॉप से ऊपर हाथ डाला और उसके क्लीवेज को किस करने लगा कि तभी अंशिका दूर हट गई। क्या हुआ? इतनी नाराज हो? सॉरी यार। मयंक ने उसके कमर पर हाथ रखा और उसे उठाकर अपनी गोद में लेकर बेड पर आ गया। वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा। बेबी आई लव यू। अब तो बता दो, दरवाजे पर कौन था? तुम्हारा कोई पुराना आशिक या लैंडलॉर्ड अलग तरीके से रेंट लेने आया हो? हट पागल, पता नहीं कौन था। मैं बाहर गई तो कोई नहीं था। सच्ची ना? कहीं डबल क्रॉस तो नहीं कर रही मुझे? अंशिका ने ये सुनते ही उसके माथे, गले और होठों को चूमना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर एक दूसरे में खोने लगे। जितनी तेज उनकी सांसों की आवाज थी, उससे भी कहीं ज्यादा तेज बाहर बारिश बरसने लगी थी। तो दोनों बेफिक्र होकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, क्योंकि मदहोशी भरी आवाजें बगल के फ्लैट तक नहीं पहुंच पा रही थी। मयंक एक के बाद एक करके उसे अपने दांतों से लव बाइट दे रहा था। रात जैसे जैसे गहराती जा रही थी, उनका प्यार भी बढ़ता ही जा रहा था। अंशिका जहाँ रात भर उससे प्यार करते करते थकी नहीं थी, उसकी भूख मिटने का नाम नहीं ले रही थी, तो वहीं मयंक अपनी शर्त पर रात के 2 बजे तक ही टिक पाया था। उसके बाद वो टूटकर वहीं सो गया। अंशिका ने उसे हक किया और लिपट कर सो गई। इसीलिए नहीं कि उसने उसे माफ कर दिया है, बल्कि शायद इसलिए कि अगले दिन शायद वो उसे इससे भी बड़ी सजा दे सके। अगले दिन उसकी आंख खुल गई थी। उसने अपनी ब्रा और पैंटी को उठाया और बारी बारी से पहन ली और वॉशरूम की तरफ चली गई। मयंक तो अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। कॉलेज न जाने के बारे में तो उन दोनों ने रात को ही सोच लिया था। ऐसे में आज का दिन भी मयंक अंशिका के साथ ही बिताना चाहता था। हालांकि अभी तक उसे हैंगओवर जैसा कुछ था। अंशिका कुछ ही देर बाद फिर से लौट आई। उसने मयंक के कंबल को दूर किया और बिना कपड़ों के मयंक के सामने लेट गई। उसने मॉर्निंग के फर्स्ट राउंड की तैयारी कर ली थी। बेबी बेबी, चुप, प्यार करने दो। पर खड़ा तो होने दो मुझे वॉशरूम जाना है। बाद में जाना। रात को भी तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की थी, अब इसकी सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी मुझे? आज दिन में भी और रात में भी, यानी तुम्हें मेरे लिए लगातार दिन और रात ड्यूटी करनी होगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो उसे किस करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सुबह के करीब 11 बज रहे हैं।
आज कॉलेज में एनुअल डे का फंक्शन है। लगातार 2 घंटे कॉलेज के बारे में लेक्चर देने के बाद प्रिंसिपल ने अब स्टेज पर एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट श्वेता को बुलाया था। श्वेता ने माइक लिया और आगे के प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने लगी। श्वेता का ग्लो आज कॉलेज में सबसे हटकर था। पिंक कलर का शॉर्ट कुर्ता और व्हाइट ट्राउजर में वो एकदम प्रीटी जिंटा लग रही थी। उसके पतले पतले होठों पर पिंक लिपस्टिक उसके फीचर्स को और हाईलाइट कर रहे थे। अच्छी हाइट, कमर तक लंबे स्ट्रेट बाल, डार्क काजल वाली आंखें, छोटे छोटे क्यूट से डिंपल उसे कॉलेज के न्यू हॉट थ्रॉब बना रहे थे। कुछ घटिया लड़के तो अपनी सीट से उसे वाह यार क्या गजब का माल है, कितनी हॉट है यार, बस एक बार मिल जाए जैसे घिनौने लाइसेंस से उसे रेफर कर रहे थे। हालांकि श्वेता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कोई क्या बोलता है। वो अपने काम से मतलब रखती थी। अक्सर कॉलेज में वो टाइम से आती और टाइम से ही चली जाती थी। उसे कोई लाइक करता है या नहीं करता है, उसे इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ उसके कोई फ्रेंड्स भी अब तक नहीं बने थे क्योंकि वो दिल्ली की नहीं थी। वो अपने घर जयपुर से यहाँ आई थी पापा के ट्रांसफर के बाद। वाह यार, ये तो ब्यूटी विद ब्रेन्स लग रही है, आर्यन के बगल में बैठा एक लड़का बोलता है। इस बात पर आर्यन मुस्कुरा देता है। श्वेता न्यू स्टूडेंट थी, पर कभी कभी उसकी आर्यन से बात हो जाया करती थी। आर्यन भी उसी की तरह डेडिकेटेड स्टूडेंट था, जो हमेशा की तरह आज भी कोने वाली सीट पर बैठे वो उसे चेयर कर रहा था। ऑडिटोरियम में काफी भीड़ थी। आज कॉलेज की ऑलमोस्ट सारी लड़कियां भी फंक्शन के बहाने पूरी रेडी होकर आई थी, पर इधर दूसरी तरफ ऑडिटोरियम से बाहर सीढ़ियों पर वंशिका नाम की लड़की उदास बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी, डरा देने वाली उदासी। आंखों में आंसू इस बात को बताने के लिए काफी थे कि उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया है और वो कॉलेज भी जैसे किसी के इंतजार में आई हो, कोई ऐसा जो उसे अभी तक इस प्रोग्राम में ना दिखा हो। कहाँ हो तुम अब तक कॉलेज कैसे नहीं आए? क्या अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? ऐसा क्या हुआ है वंशिका के साथ कि वो प्रोग्राम में पार्ट न लेकर यहाँ किसी के इंतजार में रो रही है? जाने लव ट्रैप के अगले एपिसोड में।